are you? I hope you are all fine and welcome back on my YouTube channel. This is Poonam और आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक जो कि एमआई है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके कॉजेस, उसके सिम्टम्स, उसकी मेडिकल और उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसके डायग्नोस्टिक एवेलुएशन, ये सब कुछ मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और आज मैं आपको बताऊंगी इसकी ट्रीटमेंट। अगर किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाए, उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाए, उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट में क्या होता है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके बीच में उसका वाइटल साइन चेक किया जाता है, उसका बीपी, उसका हार्ट रेट, उसका चेस्ट ऑस्कल्टेट किया जाता है थ्रू स्टेथ, उसका हार्ट साउंड देखा जाता है, हार्ट बीट देखा जाता है, ऑस्कल्टेट किया जाता है, उसकी हिस्ट्री ली जाती है, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, ये सब देखा जाता है। उसके बाद उसकी ईसीजी करते हैं जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। उसके बाद उसका इको करते हैं। इको में क्या है, इकोकार्डियोग्राफी, जिसके बीच में उसका देखते हैं ईएफ, उसका कितना परसेंट हार्ट पंप कर रहा है, उसका नॉर्मल ईएफ कितना है, उसका रिलैक्सेशन कितना रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितनी परसेंटेज वो हार्ट पंप कर रहा है, उसका ईएफ चेक करेंगे। उसका ब्लड सैंपल देखते हैं कि उसका कार्डिक एंजाइम्स, उसका सीपीके, ट्रॉप्टी, सीपीके एमबी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, ये आप देख सकते हैं, वहाँ पर उसकी नॉर्मल वैल्यू से ये सब कुछ चेक करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हमारा मेन है वो ईसीजी। ईसीजी में क्या देखते हैं, नॉर्मल जो ईसीजी वेव है वो PQRST नॉर्मल ईसीजी वेव है ये। उसमें जो एसटी वेव है वो जो है वो एलिवेट हो जाती है। जो एमआई पेशेंट होता है, हार्ट अटैक जिनको होता है, उसमें जो एसटी वेव होती है वो एलिवेट हो जाती है। इससे पता चल जाता है पेशेंट को एमआई है। तो सबसे पहले पेशेंट के रिलेटिव्स को बताया जाता है कि इनको मेजर अटैक है, उसके लिए एक मेडिसिन दी जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मेडिसिन के थ्रू जो जहाँ ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज हट जाएगी और जो ब्लड सप्लाई ईजिली हार्ट मसल्स को पहुँच सकता है। तो वो ब्लड मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो मेडिसिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है जो कि सबसे पहले वो मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो वो रिलेटिव को एक्सप्लेन किया जाता है जो कि दो टाइप की मेडिसिन है। फर्स्ट है एस्टिकेयर, सेकंड है रेटिप्लेस। जो एस्टिक है उसकी फुल फॉर्म है स्टेप्टोकाइनेज, जो कि है 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और जो रेटिप्लेस है वो 18 mg की 2 वायल्स है। जो रेटिप्लेस है वो थोड़ा कॉस्टली है और एज कम्पेयर टू एस्टिके, जो एस्टिके थोड़ा चीपर है, वो ईजिली अफोर्डेबल है, कोई भी बाय कर सकता है। बट दोनों में ये डिफरेंस है कि इनके जो साइड इफेक्ट हैं, जो एस्टिक के साइड इफेक्ट ज़्यादा है और रेटिप्लेस में कम। साइड इफेक्ट लाइक जैसे कि ब्लीडिंग हो सकता है, नोज ब्लीडिंग, माउथ ब्लीडिंग, एयर ब्लीडिंग, रेक्टल ब्लीडिंग, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है। और इसमें और भी कॉम्प्लिकेशन लाइक द अरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है, जब हार्ट रेट कम हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, उसमें कार्डिक जेनिक शॉक लाइक बीपी उसका ड्रॉप हो सकता है, अनरिकॉर्डेबल बीपी हो सकता है इसमें। उसमें हाइपोक्सीमिया, ब्लड जो ऑक्सीजन है ब्लड में कम हो सकता है। बहुत से सिम्टम्स, बहुत से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसमें, कॉम्प्लिकेशंस लाइक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, वीएफ हो सकता है, पेशेंट का हार्ट रेट, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसमें बहुत से साइड इफेक्ट हैं पेशेंट का, कार्डिक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को। और जो रेटिप्लेस है उसमें भी साइड इफेक्ट है, बट उसमें एज कम्पेयर वो एस्टिके से कम है। जैसे उसमें भी ब्लीडिंग हो सकता है पर उसमें कॉम्प्लिकेशन, उसके साइड इफेक्ट कम है। और ये ईजिली आप फर्स्ट ये इमीडिएट मेडिसिन है जो कि पेशेंट को इमीडिएट देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इससे जो ब्लॉकेज है वो पेशेंट की ब्लॉकेज रिमूव हो सकती है। ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है। सेकंड है, पेशेंट को हम सीएजी के लिए प्लान करेंगे जिसे बोलते हैं कॉर्नरी एंजियोग्राफी। कॉर्नरी एंजियोग्राफी इसमें पेशेंट का इन्वेसिव प्रोसीजर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। इससे पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है, पेशेंट को सिंगल वेसल डिजीज है, डबल वेसल डिजीज है या ट्रिपल वेसल डिजीज है, पेशेंट की कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है। फर्स्ट आर्टरी मतलब कि लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, राइट कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये तीन मेन कॉर्नरी आर्टरीज है। कौन सी आर्टरी में पेशेंट को ब्लॉकेज है ये हम देख सकते हैं, ये थ्रू एंजियोग्राफी ही पता चल सकता है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को कैथेटर इंसर्ट करते हैं फीमोरल थ्रू और डाई इंसर्ट करते हैं, और एक्सरे मशीन के थ्रू पता चलता है इसमें पेशेंट की कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, कौन सी आर्टरी में कितने % ब्लॉकेज है। और इस ब्लॉकेज के थ्रू पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, कौन सा इनका डायग्नोस है। जो एसपीडी और डीवीडी है, ये इसके जो हमारी कम ब्लॉकेज, अगर इसमें कम % ब्लॉकेज है तो इसके मेडिसिन के थ्रू भी इसको मैनेज कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट चल सकता है। अगर
हाई परसेंटेज इसको ब्लॉकेज है तो इसमें कार्डिक कैथेटराइजेशन करना होगा, जो कि पीटीसीए बोलते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमन कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी। इसमें कैथेटर इंसर्ट करते हैं, बैलून कैथेटर। वो बैलून कैथेटर के थ्रू जो जहाँ ब्लॉकेज है उसको रिमूव करते हैं और वो ईजिली ब्लड सप्लाई हो सकता है हार्ट मसल्स को। तो वो जो है एंजियोप्लास्टी, ये हमारा सेकंड एसवीडी और डीवीडी में कर सकते हैं। जो टीवीडी है उसमें पेशेंट को सीएबीजी करते हैं, जो बाईपास सर्जरी है। अगर उसमें हाई परसेंटेज उसमें पेशेंट को ब्लॉकेज है तो उसमें सर्जरी करनी होती है। ये हमारा हो गया सीएजी एंजियोग्राफी। थर्ड है हमारा मेडिसिन ट्रीटमेंट। मेडिसिन में जो हमारे टैब इकोस्प्रिन है, टैब प्लेविक्स है, टैब अवास। इकोस्प्रिन प्लेविक्स एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है जो ब्लड को थिन करने के लिए दिया जाता है, और जो अवास एंटी लिपिडेमिक ड्रग्स है। टैब ट्राविडोन, टैब लिब्रियम, टैब ट्राविडोन एंटी एंजाइना, टैब लिब्रियम एंटी एंजाइटी। ये सब ड्रग्स मायोकार्ड इन्फार्क्शन में, हार्ट अटैक में पेशेंट को दिए जाते हैं ब्लड को पतला करने के लिए और चेस्ट पेन को कम करने के लिए। हार्ट की मेडिसिन है। तो ये सब इसकी ट्रीटमेंट है जो कि हार्ट अटैक पेशेंट को की दी जाती है। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, नॉलेजेबल हो। और आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।